तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर टोन ऑफ सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है, जिसमें लॉन्ग हाउचन सील डिवाइन थ्रोन पा चुका है और उसका फाइट हायू यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ हो रहा है। तो अगर आपको ये सारी चीजें देखनी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन होता है वह स्पिरिचुअल टेंपल पहुंच चुका होता है और वहां पर वो जाकर एल्डर होंग्यू और सैनसुई से मिलता है और उसकी मुलाकात चेन इंगर से भी होती है। उसके बाद वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह अपने दादाजी लॉन्ग तियान द्वारा दिए गए लेटर को ले जाकर एल्डर होंग्यू को देता है। एल्डर होंग्यू उस लेटर को खोलते हैं और उस लेटर को ध्यान से पढ़ने लगते हैं। लेटर पढ़ने के बाद एल्डर होंग्यू का एकदम चेहरा बहुत ही ज्यादा भद्दा हो जाता है और वह लॉन्ग हाउचन से कहते हैं, लॉन्ग हाउचन तुम लोग की डेमन हंट स्क्वाड फिर से बन रही है, लेकिन मैं चेन इंगर को फिर से डेमन हंट स्क्वाड में नहीं भेज सकता। और इस बात को सुनकर चेन इंगर भी काफी ज्यादा शौक थी और लॉन्ग हाउचन तो उससे भी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, एल्डर होंग्यू आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, चेन इंगर के बिना हमारा डेमन हंट स्क्वाड अधूरा होगा। तो एल्डर होंग्यू बोलते हैं कि तुम स्पिरिचुअल टेंपल के किसी भी बंदे को चुन सकते हो, मैं उसे तुम्हारी डेमन हंट स्क्वाड में ज्वाइन करवा दूंगा। तो लॉन्ग हाउचन कहता है, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें चेन इंगर ही चाहिए। एल्डर होंग्यू कहते हैं, लॉन्ग हाउचन अब तुम स्पिरिचुअल टेंपल से जा सकते हो, चेन इंगर तुम लोग के डेमन हंट स्क्वाड में नहीं जाएगी। यह बात सुनकर लॉन्ग हाउचन का दिमाग ठनकता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे डेमन हंट स्क्वाड को बनने से फिर से रोकने की, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है। लॉन्ग हाउचन के इस बदले हुए रूप को देखकर वहां पर एल्डर होंग्यू और सैनसुई भी काफी ज्यादा शौक थे। उसके बाद वहां पर एल्डर होंग्यू अपने आप को संभालते हुए लॉन्ग हाउचन से कहते हैं, लॉन्ग हाउचन तुम लोग का डेमन हंट स्क्वाड का अभी भी कोई भी पहचान नहीं है, तुम लोग अभी कमांडर ग्रेड के हो। मैं स्पिरिचुअल टेंपल का हेड हूँ और अपनी पावर्स का यूज करते हुए मैं टेंपल ऑफ अलायंस से कहकर अपनी पोती को उस डेमन हंट स्क्वाड से निकाल सकता हूँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है, आपके पास यह कोई भी अधिकार नहीं है, शायद आपको यह रूल नहीं पता है कि एक टाइटल डेमन हंट स्क्वाड को आप नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पर एल्डर होंग्यू कहते हैं, क्या तुम लोग का डेमन हंट स्क्वाड के पास कोई टाइटल है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन एल्डर होंग्यू से कहता है, शायद आप एक रूल भूल चुके हैं कि अगर कोई डेमन हंट स्क्वाड 3 या 3 से ऊपर डेमन गॉड को मार देता है तो उसे एक टाइटल का दर्जा दिया जाता है और एक टाइटल का डेमन हंट स्क्वाड का दर्जा किसी भी स्पिरिचुअल टेंपल के हेड से बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है। और इस बात को सुनकर वहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एल्डर होंग्यू शॉक में कहते हैं, क्या तुमने 3 डेमन गॉड को मार दिया। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता, हाँ मैंने 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस, डेमन गॉड सीरी और डेमन गॉड क्राउन शेल को मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये लीजिए मेरा क्रेडिट पॉइंट स्टोन, इसमें क्रेडिट पॉइंट्स को चेक कर लीजिए। अगर आपको इस पर भी विश्वास नहीं है तो आप सीधे टेंपल ऑफ अलायंस जा सकते हैं, वहाँ पर वॉरियर टेंपल के हेड क्यूगोंग हाउ ने इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर टेंपल ऑफ अलायंस में चेक कर सकते हैं। एल्डर होंग्यू ने लॉन्ग हाउचन के क्रेडिट स्टोन को देखकर ही समझ लिया था कि लॉन्ग हाउचन सही बोल रहा है और वह काफी ज्यादा लॉन्ग हाउचन को देखकर शॉक थे। एल्डर होंग्यू ने अपने पोती चेन इंगर से सुना था कि लॉन्ग हाउचन ने कैसे 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को मारा था और उसके पिलर को भी कैसे डिस्ट्रॉय किया था, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लॉन्ग हाउचन कुछ ही सालों में 3 डेमन गॉड को मार सकता है। तभी वहाँ पर जो चेन इंगर होती है वह सीधे लॉन्ग हाउचन के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, लॉन्ग हाउचन चलो तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो, अगर मुझे दादाजी और दादी जी नहीं जाने देंगे सीधे मुझे लेकर गायब हो जाओ। चेन इंगर का कहने का यह मतलब था कि लॉन्ग हाउचन अपना इटर्नल मेलोडी का लॉकेट एक्टिवेट करो और टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर लो और ये लोग मुझे खोज ही नहीं पाएंगे। तभी वहाँ पर सैनसुई चेन इंगर के पास जाती है, उसे पकड़कर पीछे करती है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए इसके मुंह को ढक देती है। लॉन्ग हाउचन कहता है, नहीं चेन इंगर, मैं तुम्हें ऐसे स्पिरिचुअल टेंपल से नहीं ले जा सकता। और वहाँ पर जो एल्डर होंग्यू होते हैं वो लॉन्ग हाउचन से कहते हैं, लॉन्ग हाउचन चेन इंगर की स्पिरिचुअल एनर्जी 90 से ऊपर जा चुकी है और उसकी हेवनली बॉडी भी एक्टिवेट हो चुकी है। उसके पास संत आत्मा क्लोथ्स है और जब से यह संत आत्मा क्लोथ्स बना है तब से इसे कोई धारण नहीं कर पाया, केवल हमारी बच्ची चेन इंगर इसे धारण कर सकती है। और वह संत आत्मा क्लोथ्स एक नॉर्मल नहीं है बल्कि एक दिव्य स्तर का उपकरण है और दिव्य स्तर का उपकरण का मतलब तुम समझते हो। लॉन्ग हाउचन हम अभी नहीं चाहते कि चेन इंगर
डेमन हंट स्क्वाड में ज्वाइन होके और वो अपनी जान को डेमन सिटी में जाकर खतरे में डाले। मैं जानता हूँ कि अगर चेन यिंगर को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा तो तुम लोग सीधे यांग वांग झाओ को बचाने के लिए डेमन सिटी की तरफ चले जाओगे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है एक मिनट अब बताइए यांग वांग झाओ को क्या हुआ है। तो वहां पर चेन यिंगर तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंधन को तोड़ देती है जो उसकी दादी ने उस पर लगाया था, और लॉन्ग हाउचेन के पास जाकर फिर से रोने लगती है और कहती लॉन्ग हाउचेन यांग वांग झाओ को डेमन सिटी में कैद कर लिया गया है और वह बहुत ही ज्यादा खतरे में है। उसके साथ डुआंगी भी है। लॉन्ग हाउचेन इन दोनों का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहां पर लॉन्ग हाउचेन डिसाइड करता है कि वह डेमन सिटी जरूर जाएगा और यांग वांग झाओ और डुआंगी को बचा कर लाएगा। यांग वांग झाओ उसका राइवल है लेकिन वह एक इंसान है। लॉन्ग हाउचेन एल्डर होंग्यू की भी चिंता समझ रहा था। उसके दादाजी लॉन्ग लैटियन ने भी यही किया था जब लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 पर पहुंचा था और वह गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट के लिए टेस्ट देने के लिए गया था। तो वहां पर लॉन्ग लैटियन खुद उसका टेस्ट लेने आए थे क्योंकि वह लॉन्ग हाउचेन को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते। और यहाँ पर एल्डर होंग्यू की भी चिंता सेम है। वह अपनी पोती चेन यिंगर को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है आप चिंता मत करिए, हमारे पास भी 2 दिव्य स्तर के उपकरण हैं। लॉन्ग हाउचेन की इस बात को सुनकर वहाँ पर एल्डर होंग्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन तुरंत डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड को समन करता है और कहता है यह एक दिव्य स्तर का उपकरण है। वैसे कायर के पास भी एक दिव्य स्तर का उपकरण था। लॉन्ग हाउचेन के पास अति दिव्य स्तर का उपकरण था लेकिन लॉन्ग हाउचेन जल्दी किसी को बताता नहीं था। लॉन्ग हाउचेन के पास टावर ऑफ इटर्निटी था जिसकी पावर इस संत आत्मा क्लोज से नहीं की जा सकती थी। टावर ऑफ इटर्निटी 8 डेमन गॉड के अकेले अटैक को भी सहन कर सकता था लेकिन लॉन्ग हाउचेन उसकी पावर को भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। वैसे लॉन्ग हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी को पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं करना चाहता है। उसके बाद वहां पर तुरंत लॉन्ग हाउचेन कहता है मेरे दोस्त कायर के पास द डेथ ऑफ गॉड का खंजर है और वो भी एक दिव्य स्तर का उपकरण है और मेरे पास 4 महाकाव्य स्तर के और भी उपकरण है। लॉन्ग हाउचेन कहता है ये देखिए ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट, स्वॉर्ड ऑफ नेचर और उसकी शील्ड, और कहता है हमारे टीम के पास लगभग हर बंदे के पास महाकाव्य या लीजेंडरी टायर का वीपन है। लॉन्ग हाउचेन के इन हथियारों को देखकर वहां पर एल्डर होंग्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एल्डर होंग्यू सोचते हैं कि आखिर ये लड़का है क्या आखिर चीज। उसके बाद एल्डर होंग्यू कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम मेरी बात समझे नहीं, मैं चेन यिंगर को तुम लोग के साथ डेमन हंट स्क्वाड बनाने के लिए परमिशन नहीं दे सकता। अगर चेन यिंगर को कुछ हो गया तो हमारी स्पिरिचुअल टेंपल की भविष्य एकदम तबाह हो जाएगा। चेन यिंगर ही हमारी स्पिरिचुअल टेंपल की भविष्य है। वैसे अगर तुम लोग 10 साल बाद यहाँ पर आओगे तो चेन यिंगर की बहुत ही ज्यादा क्षमता बढ़ जाएगी और वह शायद तुमसे भी ज्यादा आगे हो जाए। लॉन्ग हाउचेन यह बात सुनकर कुछ कहता नहीं है और एल्डर होंग्यू से कहता है एल्डर होंग्यू आप चेन यिंगर की सुरक्षा का टेंशन मत करिए, हम उसकी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। तो वहाँ पर एल्डर होंग्यू कहते हैं अगर किसी पावरफुल डेमन गॉड ने तुम लोग को घेर लिया तब क्या होगा, हम उन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। लॉन्ग हाउचेन किसी भी पावरफुल डेमन गॉड को घेरने पर कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के पास टावर ऑफ इटर्निटी था, कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था। एल्डर होंग्यू लॉन्ग हाउचेन की बातों को सुनकर समझ जाते हैं कि लॉन्ग हाउचेन ऐसे नहीं मानेगा। एल्डर होंग्यू लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम चेन यिंगर को ले जा सकते हो लेकिन मेरा एक शर्त है। मेरा शर्त यह है कि तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। और इस बात को सुनकर सारे लोग वहां पर शॉक हो जाते हैं क्योंकि एल्डर होंग्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी 3 लाख से भी ऊपर थी, परंतु वो एक समनर थे। एक समनर बहुत ही ज्यादा वीक होता है लेकिन एक समनर बहुत ही ज्यादा काम का होता है बैटल में क्योंकि वो अपनी समनिंग टेक्निक का उपयोग करके एकदम जानवरों की बाढ़ ला सकता है। लेकिन अगर एक नाइट और एक समनिंग वाले बंदे में क्लोज फाइट हो तो नाइट ही जीतेगा। तो क्या लॉन्ग हाउचेन एल्डर होंग्यू से फाइट करेगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस क्या आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन करना है लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, ना ही इंग्लिश आती है और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेसेस करते हैं, तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और वो कोर्स बाय कर लीजिए। उस कोर्स पर 50% ऑफ चल रहा है। उस कोर्स में आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन और मूवी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।